मुख्यतः दो प्रकार का होता है। दुनिया कितने प्रकार का है? दो प्रकार का है। पहला नंबर गुनिया दो प्रकार का होता है। पहला नंबर सहज हानि गुनिया। कौन सा गुनिया? सहज हानि गुनिया, याद रहेगा, सहज हानि गुनिया। दूसरा नंबर जो आप देख रहे हैं, जिसका प्रयोग आपके यहाँ होता है, उसका नाम है गंट्री गुनिया। क्या नाम है? गंट्री गुनिया। या जिस जरीब का हम लोग प्रयोग करते हैं, उस जरीब का नाम है गंट्री जरीब। अकबर बादशाह के बाद सर्वे कौन करवाया था? अंग्रेज शासक ने जब सर्वे करवाना शुरू किया, क्यों वह सर्वे करवाना शुरू किया? चूंकि वह आया था इंग्लैंड से, आपके सीमा से सटा हुआ चीन का सीमा है, ठीक है। तो आप दूसरे के अधिकार क्षेत्र में जाइएगा तो उससे लड़ाई लेना पड़ेगा ना। क्योंकि आप कमजोर हैं, छोटा है, चीन बड़ा है। तब अंग्रेज ने कहा कि नहीं, भारत का कोई ऐसा भूभाग नक्शा होना चाहिए जिससे कि हमें पता चल सके कि भारत का सीमा कहां से कहां तक गया हुआ है, जिससे कि हम चीन के सीमा में न जा सके या दूसरे से मुझे लड़ाई न लेना पड़े। तब उन्होंने सर्वे का शुरुआत किया था। कब? 1796 ईस्वी में। उसी समय उसने दो यंत्र का आविष्कार किया, जिसका नाम था गंटर साहब। क्या नाम था? गंटर साहब। एक नंबर के प्रश्न में पूछा जा सकता है कि दुनिया का आविष्कारक कौन है या जरीब का आविष्कारक कौन है? तो आपको याद रखना होगा, गंटर साहब उस अंग्रेज का नाम था। उन्होंने ही गंट्री गुनिया और गंट्री जरीब का आविष्कार किया, जिसके नाम पर गंट्री गुनिया या गंट्री जरीब दिया गया नाम। गंट्री गुनिया मुख्यतः हाथी के दांत या हड्डी या कचकड़ा का बना होता है। किसी का बना होता है? हाथी के दांत या हड्डी या फिर कचकड़ा का बना होता है। इसका लंबाई 2 इंच होता है। कितना इंच? 2 इंच होता है। और चौड़ाई आधा इंच। लंबाई 2 इंच और चौड़ाई आधा इंच होता है। इसके मध्य भाग में यानी बीच में क्या लिखा रहता है? शून्य लिखा रहता है। मध्य भाग में क्या लिखा रहता है? शून्य लिखा रहता है। शून्य के बाएं और दाएं दोनों तरफ, शून्य के बाएं में भी और दाएं में भी 2 जरीब पर 2 और 4 जरीब पर 4 लिखा रहता है। बीच में क्या रहता है? शून्य रहता है। शून्य के बाएं और दाएं दोनों तरफ 2 जरीब में 2 और 4 जरीब में 4 लिखा रहता है। आ गया जी बाबू, आ गया ये, आ गया ये, आ गया। 2 जरीब में 2 और 4 जरीब में 4 लिखा रहता है। इसके एक तरफ देख रहे हैं, दूर दूर में लाइन है। एक जरीब में 10 भाग होते हैं। एक जरीब में कितना भाग? 10 भाग होता है। प्रत्येक भाग कितना कड़ी होगा? प्रत्येक भाग कितना कड़ी होगा? 10 कड़ी। क्योंकि जरीब होता है 100 कड़ी का और इसे 10 भागों में बांट दिया गया। एक भाग 10 कड़ी के बराबर होता है। इसके दूसरे तरफ एक जरीब में 5 भाग होते हैं।
कितने भाग? 5 भाग होते हैं, जो प्रत्येक भाग 20 कड़ी के बराबर होता है। कोई दिक्कत? सबसे पहले इसका लंबाई बना हुआ किस चीज का है? हाथी के दांत या हड्डी या फिर कचकड़ा का बना हुआ है। इसका लंबाई 2 इंच और चौड़ाई आधा इंच होता है। इसके मध्य भाग में शून्य लिखा रहता है। शून्य के बाएं और दाएं दो कड़ी पे दो जरीब पर 2 और 4 जरीब पर 4 लिखा रहता है। इसके एक तरफ एक जरीब में छोटे छोटे 10 भाग होते हैं, जो प्रत्येक भाग 10 कड़ी के बराबर होता है। दूसरे तरफ एक जरीब में छोटे छोटे 5 भाग होते हैं, जो प्रत्येक भाग 20 कड़ी के बराबर होता है। यह गुणिया 1000 कड़ी का बना होता है। याद रहेगा, यह गुणिया 1000 कड़ी का बना होता है। अर्थात कितना जरीब? 10 जरीब, अर्थात यह गुणिया 10 जरीब का बना होता है। कोई दिक्कत? नोट किए लीजिए, आपको मेरी तरफ से दिया गया। लिखे गुड़िया लिख करके दे दीजिए। ये 2 लाइन 4 लाइन छोड़ करके लिखना है। कल जो लिखे ना है, कल जो लिखे हैं वहां पर 4 लाइन छोड़ करके तब लिखना है, वहीं पर सटा के नहीं लिखना है। लिखे गुणिया 2 प्रकार का होता है। नंबर सहज हानि गुणिया, हाँ डैश दे करके। यह गुणिया 20 या 25 कड़ी का बना होता है। यह गुणिया 20 या 25 कड़ी का बना होता है। इसका प्रयोग हमारे यहाँ नहीं किया जाता है। इसका प्रयोग हमारे यहाँ नहीं किया जाता है। दूसरा नंबर लिखिए, गंट्री गुनिया। गंट्री गंट्री गुनिया, यह गुणिया हाथी के दांत। आगे आ जाइए बाबू, आगे तो जगह था, अरे वहां चलिए, ले जाइए कुर्सी, ले जाइए। यह गुणिया हाथी के दांत या हड्डी या कचकड़े का बना होता है। इसका लंबाई 2 इंच और चौड़ाई आधा इंच होता है। लंबाई 2 इंच और चौड़ाई आधा इंच होता है।
इसके मध्य भाग में शून्य लिखा रहता है। इसके मध्य भाग में शून्य लिखा रहता है। शून्य के बाएं और दाएं, शून्य के बाएं और दाएं दोनों तरफ दो जरीब में दो, दाएं और बाएं दोनों तरफ दो जरीब में दो, और चार जरीब में चार लिखा रहता है। इसके एक तरफ एक जरीब में छोटे छोटे 10 भाग होते हैं। छोटे छोटे 10 भाग होते हैं। जो प्रत्येक भाग प्रत्येक भाग 10 कड़ी के बराबर होता है। इसके दूसरे तरफ एक जरीब में छोटे छोटे 5 भाग होते हैं। अच्छा नहीं लग रहा बाबू, बैठो, हम तो खड़े रह जाएंगे। हाँ, छोटे छोटे 5 भाग होते हैं। एक जरीब में छोटे छोटे 5 भाग होते हैं। जो प्रत्येक भाग बीस कड़ी के बराबर होता है। प्रत्येक भाग 20 कड़ी के बराबर होता है। यह गुनिया 1000 कड़ी, यह गुनिया 1000 कड़ी, यानी 10 जरीब के बराबर होता है। यानी 10 जरीब के बराबर होता है। यह नक्शा बनाने या मापने के काम में लाया जाता है। सर कितना लाइन खींचे हैं यह आपको नहीं देखना है। आपको इसके मध्य में एक फुलिया से दूसरे फुलिया के मध्य में 9 लाइन खींचना है, यानी 9 कड़ी बनाना है। ठीक उसी प्रकार से
यहाँ एक जरीब से दूसरे जरीब में 9 लाइन खींचना है और नीचे में 4 लाइन खींचना है। बैठे बैठे बाद में अपना फिगर बना लीजिएगा, फाइबर बना लिए ना, घर पर जाकर के आराम से बना लेगा। अगला नंबर है प्रकाल। ठीक है, प्रकाल कुछ है नहीं, वह पीतल का बना होता है जिसका लंबाई 6 इंच होता है। 6 इंच। देखिए तीसरा नंबर प्रकाल। प्रकाल देखिए, प्रकाल लोहे या पीतल का बना होता है। इसका लंबाई, हाँ जी, प्रकाल लोहा या पीतल का बना होता है। इसका लंबाई 6 इंच होता है। यह नक्शा मापने के काम में लाया जाता है। यह नक्शा मापने के काम में लाया जाता है। मापने के काम में लाया जाता है। हो गया, फिगर बना लीजिए। अच्छा गुड़िया दो धरा दो, पूछ निकला मुंह लगा दो, पूछे लटके को जो बना नहीं है क्या काला हटा दो, काला हटा दी, खाली 4 हो गई। सबसे बोले ये बोला है। अच्छा, अब अनीस भी एक बोले लो नहीं समझ देखो नहीं, उन्होंने बोलो हमरा से सीनियर हो गया। आगे बढ़ने से पहले एक प्रमुख विषय है। अभी अभी सर बता रहे थे गुनिया में कि गुनिया होता है 2 प्रकार का।
ये तो सही है। पहला नंबर सहज हानि गुनिया। सर क्या लिखवाए थे? यह गुनिया 20 या 25 कड़ी का बना होता है। इसका प्रयोग हमारे यहाँ नहीं किया जाता है। क्या लिखवाए थे? हमारे यहाँ इसका प्रयोग नहीं करवाया जाता है। डाउटेबल हो गया, डाउट हो गया। अब पहले ये पूछना चाहिए था कि सर कहाँ प्रयोग होता है, तब ना हम समझते जी कि नहीं आप ध्यान दे रहे हैं क्लास में। आमन के यूज न करता हूँ। हाँ, इसका प्रयोग बिहार के बाहर होता है। ठीक है, जैसे आपका फर्रुखाबाद के नाम सुने, सहारनपुर, फतेहपुर सीकरी, इन जगहों पर इसका प्रयोग किया जाता है। जिस तरह से गुनिया 2 प्रकार का है, ठीक उसी प्रकार से जरीब भी 5 प्रकार का है। कितने प्रकार का है? 5 प्रकार का है। आगे विषय आएगा, लिखवा लीजिएगा, अभी जरूरी नहीं है। ठीक है, सबसे छोटा जरीब आपके बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में दोनों चलता है, लेकिन इसका भी प्रयोग होता है उत्तर प्रदेश में। सहारनपुर कहाँ है? निम्न है, उधर दोनों गुनिया का प्रयोग किया जाता है। भागलपुर जाइएगा तो आपको यही जरीब काम करता है। भागलपुर कह रहे हैं, गोरखपुर। ठीक है, देवरिया वगैरह में इसी जरीब का प्रयोग होता है। आगे बढ़ता है तो बड़ा जरीब हो जाता है। अगला विषय जो है, अब राजा महाराजा ना जाने जी, हम थोड़े राजा महाराजा थे। हाँ, ध्यान दीजिए, फॉर्म दिया गया था, एडमिशन फॉर्म। आज एडमिशन फॉर्म पटना जा रहा है। अगर कोई फॉर्म जमा नहीं किए हैं वो ला करके जमा कर दें। अगर लेकर के आए हैं तो जमा कर दीजिए। कल से नामांकन का प्रक्रिया बंद हो रहा है। 4 सीट और मात्र बच रहा है। 4 के बाद 5वां का नामांकन हम नहीं करेंगे। ठीक है, मुझे ऐसा नहीं कीजिएगा कि सर ये मेरा दोस्त है तो ये है, विवश कृपया आप न करेंगे। हाँ, अगर कोई ऐसा प्रतिनिधि है जैसे मुखिया जी हैं, अगर उन कह देंगे तो उनकी बात को टालेंगे नहीं, वो विशेष परिस्थिति में जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला विषय है डायगोनल स्केल। साधारणतः आपको बाजार में लिखना नहीं है, साधारणतः आपको बाजार में या पीतल का मिलेगा। किस चीज का मिलेगा? ये पीतल का मिलेगा, जिसका लंबाई होता है 6 इंच। लंबाई कितना? 6 इंच, और चौड़ाई 2 इंच होता है। ठीक है, यह 30 जरीब की दूरी, कितना जरीब? 30 जरीब की दूरी आसानी से ये माप सकता है। कितना जरीब? 30 जरीब। गुनिया के जरीब मापता है 10 जरीब। अभी बताएं गुनिया कितना जरीब मापता है? 10 जरीब। और डायगोनल स्केल 30 जरीब की दूरी आसानी से मापता है। इसे 4 भागों में 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें 4 भाग जो है यह 5-5 जरीब का होता है। 4 भाग कितने जरीब का? 5-5 जरीब का होता है। और शेष जो बच गया 1 भाग, वह कितना? 10 जरीब का होता है। ठीक है, इसी में तिरछी लाइनें खींची होती है।
क्या होता है? तिरछी लाइनें खींचा होता है, जो क्या बतलाता है? कड़ी बतलाता है। क्या बतलाता है? कड़ी बतलाता है। ये वाला नहीं किले क्या है? सब चाहिए और तो ठीक है बाबू, इससे भी नक्शा आसानी से मापा जाता है। नोट कर लीजिए। डायगोनल स्केल, डायगोनल स्केल ठीक है, कैसे दीजिए। यह है लोहा, पीतल या कूट का बना होता है। लोहा, पीतल या कूट का बना होता है। कूट कूट आवश्यकता अनुसार अब इन बनाते हैं। लोहा, पीतल या कूट का बना होता है। इसका लंबाई 6 इंच और चौड़ाई 2 इंच होता है। लंबाई 6 इंच, चौड़ाई 2 इंच होता है। यह 30 जरीब का दूरी, यह 30 जरीब का दूरी आसानी से माप सकता है। 30 जरीब का दूरी आसानी से माप सकता है। इसे 5 भागों में बांटा गया है। इसे 5 भागों में बांटा गया है। जो प्रत्येक भाग नहीं, 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें 4 भाग, 5-5 जरीब के बराबर होता है। शेष एक भाग 5-5 जरीब के बराबर होता है। शेष एक भाग 10 जरीब के बराबर होता है। इसी में तिरछी लाइनें खींची होती है। जो कड़ी बतलाता है, कड़ी बतलाता है। शून्य से 1 पर जाने के लिए
सौकड़ी, 2 पर 2 सौकड़ी, 2 पर 2 सौकड़ी, 3 पर 3 सौकड़ी, 4 पर 4 सौकड़ी, बढ़ते जाइए 9 तक। 5 पर 5 सौकड़ी, 6 पर 6 सौकड़ी, 7 पर 7 सौकड़ी, 8 पर 8 सौकड़ी, 9 पर 9 सौकड़ी, 10 पर 1000 कड़ी। दस पर 1000 कड़ी सहित सहित फिगर ऊपर से उतार लेंगे। हो गया। क्या 10 पर 1000 10 पर 1000 कड़ी सहित 10 जरीब पूरा कर लेता है। 10 जरीब पूरा कर लेता है। तीसरी लाइन जो होता है वो 10 से जरीब में रहता है कि 5-5 जरीब वाले में रहता है? नहीं, 5-5 वाले में उसमें कुछ नहीं। खाली 10 पर। 10 जरीब का तो ऑलरेडी आपका गुनिया है, ये है 10 जरीब का गुनिया बना हुआ है। अगर 10 जरीब से ज्यादा रहता है नक्शा, तब इसका प्रयोग इधर से किया जाता है। अटेंडेंस बोल देंगे।